आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पिछली बार आया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 जो पिछले साल पूछा गया। देखते हैं क्या इसका डिफिकल्टी लेवल था और एग्जाम में किस तरीके की अप्रोच हमारी होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन हमें दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन में एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि x की पावर n प्लस 1 और माइनस एक्स में x कॉमन है। तो हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं x को कॉमन लेता हूं तो यहां x की पावर n माइनस 1 बच जाता है। अब हम x की पावर n माइनस 1 को पुट कर देते हैं इक्वल टू t। तो नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट n x n minus 1 dx is equals to dt. So value of dx is equals to dt upon में n x n minus 1. Now we simply put this value in our integrating function. Now x pi upon x, this is t, and dx is equal to dt upon में n x n minus 1. देखिए अभी तक हमने ना कुछ खास नहीं किया, हमने सिंपल एक काम ये करा कि हमने अपने x को यहां पर कॉमन लिया और उसके बाद वैल्यू को टी के इक्वल रख दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया। अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे यहां पर पाई जो है वो कांस्टेंट नजर आता है और एन भी कांस्टेंट नजर आता है, तो इसे बाहर निकाल लेता हूं। तो पाई अपॉन एन बाहर आ चुका है, ऊपर dt बच रहा है, नीचे बच रहा है x इंटू टी इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट कि भाई बेस सेम होते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लिखेंगे तो आपको मिलेगा dt अपॉन में t इंटू एक्स की पावर n। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अभी आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपका फंक्शन t के फॉर्म में, dt की फॉर्म में, लेकिन आपको x मिल रहा है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को t की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, जहां आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था उस चीज को ध्यान से देखिए। क्या आप यहां से x की पावर n की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे अगर हम 1 को उधर भेज दें तो t प्लस 1 हो जाएगी, मतलब x की पावर n इक्वल टू टी प्लस 1। तो हम यहां पर इस वैल्यू को पुट कर चलते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा पाई अपॉन n dt, t और x की पावर n की जगह ले ली हमारी t प्लस 1 ने। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करी होगी जहां पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन को सीखा होगा। तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अभी बन चुका है, तो मैं सिर्फ x की पावर n को वहां छोड़कर इस पूरे टर्म को सॉल्व करता हूं। हमें दिया गया है dt अपॉन में t इंटू टी प्लस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो इधर अगर आप एलसीएम लें तो a के साथ t प्लस 1 आ जाएगा और b के साथ t आ जाएगा। तो t प्लस 1 यहां पर है, ये वैल्यू होगी कैंसिल। तो 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में t प्लस 1 प्लस बी इंटू टी। जब आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन का तो वहां पर आपको ए और बी की वैल्यू को निकालना सिखाया होगा। मेन तौर पर दो ही मेथड सिखाए जाते हैं। पहला मेथड ये रहता है कि आप कंपैरिजन करें कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का। दूसरा मेथड ये रहता है कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करें। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करूं और मैं टी की जगह पर 0 रख देता हूं, तो अगर मैं टी की जगह पर 0 रखूंगा तो पूरा मेरा 0 हो जाएगा। यहां ए की वैल्यू डायरेक्ट मुझे 1 मिल जाएगी। और अगर मैं टी की जगह पर -1 रखता हूं तो ये जो मेरा ए वाला है ये 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू मुझे -1 मिल जाएगी। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर निकाल लिया, इससे जल्दी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था dt अपॉन में टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे थे, अब वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 dt अपॉन में टी प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग टी, माइनस बाहर आ गया, लॉग टी प्लस 1। चैप्टर 5 में लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। अगर लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो उसे हम लॉग ए अपॉन बी लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू होगी। नाउ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। सो वी सिंपल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। तो टी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस 1। तो लॉग एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर n -1 प्लस 1, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर आया लॉग एक्स की पावर n -1 अपॉन एक्स की पावर n। एक चीज को मत भूलिएगा, साथ में सी लगेगा कांस्टेंट के लिए, और एक चीज को आप भूल रहे हैं जो कि क्या है, जो कि है आपका पाई अपॉन n, जो कि कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में था, उसको भी एंड में हम लोग ऐड कर देंगे पाई अपॉन n। अब आइए देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो पाई अपॉन n लॉग एक्स n -1 दिस ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पर मेन बात ये थी कि आपने सॉल्यूशन तो सीखा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो ये है कि जब मैं एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो क्या मुझे उसे सॉल्व करना है। तो ये डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस समय पर, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे सॉल्यूशन आपका पूरा पेपर बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाए, हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आपका सॉल्यूशन तक ना पहुंच पाए। अगर आप सॉल्यूशन पहुंच जाते हैं तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपका काफी टाइम वेस्ट करवा चुका है ये क्वेश्चन। और अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो नुकसान है ही। तो आपको क्या करना होता है, आपको शुरुआत में पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए जो जल्दी हो जाते हैं, मतलब जिनमें टाइम कम लगता है। फिर जब बाद में आपके पास टाइम बचे वहां पर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब कोई बुराई नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो शुरू में आपको टारगेट वो करना है जो आप फास्ट स्पीड से जल्दी कर पाए, मतलब जिनका सॉल्यूशन ज्यादा लेंदी
ना हो। हालांकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है, पिछले साल आया है। हालांकि पिछले साल होता था आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने पड़ते थे, तो आप शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो अब भी आपको यही करना है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करना है जो फटाफट हो जाए। पहले स्पीड से पेपर को सॉल्व करिए, उसके बाद अगर आपके पास समय बच रहा है, फिर आपको अगर क्वेश्चन आते हैं, भले ही वो लेंदी है, तब भी आप उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास यूटिलाइज करने के लिए समय बचा हुआ है। लेकिन शुरुआत में आपको समय को बिगाड़ना नहीं है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन लेंदी था।